बीजेपी का एक नया नगीना सामने आया है। कह रहा है कि लड़कियां पहले मोबाइल फोन से प्लान बनाती हैं, इसके बाद घर से भाग जाती हैं और घर से भागने के बाद अपना बलात्कार वे खुद करवाती हैं। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दो दलित बच्चियों के साथ पहले गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के बाद उन्हें मार दिया गया और मारने के बाद पेड़ से उन्हें लटका दिया गया। ये बताने के लिए इन लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और टीवी मीडिया इस खबर के पीछे पड़ गई। टीवी मीडिया इस खबर के पीछे इसीलिए पड़ गई क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल था। अमीश देवगन नाम का पत्रकार है, वो कहता है इसमें लव जिहाद एंगल है। सोचिए टीवी मीडिया कहां तक गिर गई है। लेकिन टीवी मीडिया ज्यादा एक बीजेपी का नेता है, इसका नाम है आलोक वत्स। वत्स से साफ है कि ये ब्राह्मण है, ये मनुवादी सोच का आदमी है। इसीलिए कह रहा है नेशनल टीवी पर, एनडीटीवी पर बैठ करके कह रहा है लड़कियां मोबाइल फोन से पहले प्लान बनाती हैं, प्लान बनाने के बाद वे घरों से भाग जाती हैं और जब घरों से भाग जाती हैं इसके बाद वे अपना बलात्कार कई लड़कों से खुद करवाती हैं। सोचिए कितनी गिरी हुई मानसिकता इन बीजेपी नेताओं की है। एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके इस तरीके का बयान आलोक वत्स दे रहा है। खैर घबराइए मत आप, बीजेपी का इकलौता नमूना नहीं है। इसके अलावा तमाम बीजेपी में नमूने ऐसे हैं जो इस तरीके के उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आलोक वत्स की। आलोक वत्स नाम साफ है, बिरादरी साफ है, ब्राह्मण है, आलोक नाम है इसका। लेकिन आलोक सोच रहा है पूरा लोग इसके कब्जे में आ जाए, ये जैसा चाह रहा है ठीक वैसा ही हो। लेकिन ऐसा होने वाला आलोक नहीं है। खुद सोचिए, क्या कोई आदमी ऐसा बयान दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका आज बर्थडे है और पूरे देश की वह आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। हमारी तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे गुजारिश है, जो युवा नौकरी मांग रहे हैं कृपया करके आप उनको नौकरी दे दीजिए और आलोक वत्स जैसे नेताओं पर केस दर्ज करवाइए। केस दर्ज करवा करके इसकी गिरफ्तारी करवाइए, इसको जेल भेजिए, क्योंकि आपकी पूरी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। खैर आप भी कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम लोग हैं समझदार लोग, समझ जाते हैं कि आपका जो जुबान था वो फिसल गया था। इसी की वजह से आपने कह दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। होना तो चाहिए था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खैर कोई बात नहीं, आप में पढ़ाओ और पटाओ की गलती थी, इतना अंतर था। लेकिन ये तो नेशनल टीवी चैनल पर टीवी डिबेट में बैठ करके एनडीटीवी पर कह रहा है लड़कियां तो पहले मोबाइल फोन से लड़कों से बात करती हैं, प्लान बनाती हैं, घर से भाग जाती हैं, घर से भागने के बाद कई लड़कों से अपना रेप खुद करवाती हैं। इतनी गिरी हुई मानसिकता क्या किसी इंसान की हो सकती है? अगर इसे जानवर और हैवान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? है कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास? तमाम अपोजिशन की जो पार्टियां हैं लगातार बीजेपी से सवाल पूछने का काम कर रही हैं, क्या इसे बीजेपी का ऑफिशियल बयान माना जाए? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को आप ही कह रहे थे बेटियों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस वक्त आप ये कह रहे थे महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उसी वक्त बिल्किस बानो के 11 दोषियों को आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल छोड़ रहे थे। सोचिए कितना सम्मान महिलाओं का आप लोग करते हैं, जग जाहिर है। आपका असली चाल, चरित्र
और चेहरा सामने आ चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनका नाम है सुरेंद्र राजपूत। ये ट्वीट करते हुए पूछ रहे हैं, इतनी नीचता की बात और कोई तो नहीं कह सकता। भाजपा नेता की नीचता देखिए। वो कह रहे हैं कि लड़कियां मोबाइल फोन पर प्लान बनाकर घर से भागती हैं, मिलती हैं और बलात्कार करवाती हैं। इससे ज्यादा नीचता की बात और शर्म की बात क्या होगी। वहीं साकेत गोखले हैं, एक टीएमसी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। इस सवाल पूछ रहे हैं ट्विटर पर। एक कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा शर्मनाक बयान बीजेपी के नेता आलोक वत्स की है, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही बीजेपी का स्टैंड है? क्या इसे ना मान लिया जाए बीजेपी का ये ऑफिशियल बयान है और बीजेपी इसी पर काम कर रही है? क्योंकि अगर बीजेपी वाले इसी राह पर काम नहीं कर रहे होते तो बिल्किस बानो पर अब तक कुछ ना कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले होते, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया होता। लेकिन अपोजिशन के लोग हैं, गृह मंत्री अमित शाह को तड़ी पार कह देते हैं। लेकिन वही जो कोर्ट है, कोर्ट अमित शाह को क्लीन चिट देते हुए 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, पूरे दंगे को खत्म कर देती है। लेकिन जान लीजिए, आलोक वत्स के कारनामे बड़े लंबे चौड़े हैं। इसके कारनामे मैं आपको और बताऊंगा। ये आलोक वत्स वही नेता है। आलोक वत्स कहता है कि बिल्किस बानो को जो 11 दोषी थे, उन्होंने 15 साल की सजा तो काट ली, हमारी सहानुभूति 11 दोषियों के साथ में है, हम 11 दोषियों के साथ खड़े हैं। वही गुजरात का एक विधायक है, वो कह रहा है ये तो संस्कारी ब्राह्मण है, रेप कर दियो तो क्या हुआ, हम लोग इन दोषियों के साथ में खड़े हैं। सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी असली मानसिकता यही है और इसी मानसिकता पर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फला फला सरकार, यही फला फला सरकार है कि महिलाओं की कितनी इज्जत कर रही है, जग जाहिर है। वही साइमा हैं, आरजे हैं, ये लिखती हैं, नीच सोच वाले धिक्कार है इस व्यक्ति पर। हर कोई यही कह रहा है कि धिक्कार है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों को तो सजा हो जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी जुड़े हुए हैं, योगिता भयाना है, ये रेप विक्टिमों पर काम करती हैं। जहां पर रेप होता है जिन महिलाओं के साथ, जिन बच्चों के साथ, ये वहां पर पहुंच करके उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाती हैं। योगिता भयाना ट्विटर पर लिखती हैं, गांव की महिलाओं के प्रति नेताजी की इतनी घटिया सोच, आप भी सुनिए। कह रहे हैं लड़कियां मोबाइल पर प्लान बनाकर घर से भागती हैं, मिलती हैं और बलात्कार करवाती हैं। सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता है जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन योगिता भयाना, सुरेंद्र राजपूत जैसे तमाम नेता सोशल एक्टिविस्ट हैं जो फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं और बीजेपी से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। लेकिन वही मूल सवाल हमारा भी है, प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या बीजेपी का स्टैंड यही है? लड़कियां फोन से बात करती हैं लड़कों से, इसके बाद भाग जाती हैं, घर से भागने के बाद अपना खुद बलात्कार करवाती हैं। सोचिए, निंदनीय है, शर्मनाक है। लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान इस पर नहीं आएगा और इस आलोक वत्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज से आता है। इसी की वजह से नेशनल टीवी पर बैठ करके ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। एनडीटीवी ने इन लोगों को इसीलिए बुलाया था, ये लोग आएंगे, एक चर्चा होगी और हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन बयान दे करके सारा खेल इसने खराब कर दिया। बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं साहब जो महिलाओं के खिलाफ बयान देते रहे हैं। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जान लीजिए, आप गूगल भी कर सकते हैं, फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है बीजेपी के नेताओं की जो महिलाओं को लेकर के ना जाने क्या क्या बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। फिलहाल पूरी वीडियो पर आप लोग क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे नेताओं का
बहिष्कार होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए। ऐसे नेताओं को तुरंत जेल भेजना चाहिए जो आलोक वत्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया।